दोस्तों नमस्कार। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो किसानों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पेज की चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में क्या लिखा है सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्या अपडेट उन्होंने दिया है और किसानों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो जानकारी को देखने के लिए मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखते हैं इस अपडेट को। नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट है किसानों के लिए। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो 8 पेज का ये लेटर है वो मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों के लिए एक पत्र उन्होंने लिखा है। किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार आपके संपर्क में हूँ। बीते दिनों में मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों को स्वागत किया, वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जागी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इनका कहना है कि जो हमारे नए कानून आए हैं, कई किसान भाइयों ने इनका फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारकों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। देश का एक कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरा दायित्व है सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही वस्तु स्थिति आपके सामने रखूं। ये उन्होंने खुद कहा है कि जो अफवाहें जनता के सामने, किसानों के सामने आ रही हैं, मैं उनको दूर करूं। और दूर कैसे करूं? एक लेटर पत्र के माध्यम से सभी किसान भाइयों की चिंता दूर करूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेड़ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरी भी जीवन का एक हिस्सा रहे हैं। किसान भाइयों, फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। इन परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान के इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था की गति देने की मदद की। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर दी है। कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार MSP पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे समय में जब हमारी सरकार MSP पर खरीद के लिए नए रिकॉर्ड बना रही है तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं, MSP बंद कर दी जाएगी। मेरा किसानों से आग्रह है कि राजनीति स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफ़ेद झूठ को पहचानें और इस सिरे से खारिज करें जिस सरकार ने किसानों को लागत का। तो झूठ क्या है और सच क्या है आपकी आंखों के सामने। पहली झूठ है MSP की व्यवस्था ख़त्म हो रही है, APMC मीडिया बंद की जा रही है, जबकि सच है दोस्तों MSP सिस्टम जारी है, जारी रहेगा और APMC मीडिया कायम रहेगी। APMC मंडियां इस कानून की पर्दी से बाहर हैं। दूसरी झूठ आती है किसानों की ज़मीन खतरे में है, लेकिन सच्चाई है एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि ज़मीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। इसके बाद में झूठ आती है किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाया के बदले कॉन्ट्रैक्टर्स ज़मीन हथिया सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की ज़मीन सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी। इसके बाद में झूठ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, जबकि सच्चाई है फार्मिंग एग्रीमेंट में किसी उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। अब झूठ आती है किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन सच्चाई है दोस्तों किसानों का भुगतान तय समय सीमा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा।
अब झूठ आती है, किसान का कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई है किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अब झूठ आती है, पहले कभी कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है और कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक है। ये सच्चाई है दोस्तों। इसके बाद में फिर एक और झूठ, इन कानून को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई, जबकि सच्चाई आपके आंखों के सामने 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी ने इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट 2007 के एपीएमसी रूल्स 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति व 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी। ये सच्चाई है दोस्तों। और क्या लिखा है, 1.5 गुना एमएसपी दिया। जिस सरकार ने पिछले 6 साल में एमएसपी के जरिए लगभग दुगनी राशि किसानों के खाते में पहुंचाई, वह सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसान कल्याण उनके जीवन की सबसे अहम प्रतिबद्धताओं में से एक है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार फैसले ले रही है। लेकिन बीते 6 वर्षों में किसान को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा बीज से बाजार तक हर वो फैसला लिया गया जो किसानों के लिए खेती और आसान बनाए, उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनकी जोत 1-2 एकड़ की है। ऐसे किसान आज़ादी के बाद से ही खेती सिर्फ पेट पालने के लिए करते रहे हैं, तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका बहुत बड़ा लाभ इन छोटे किसानों को रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए 6,000 रुपये सालाना आपको देने के पीछे यही मकसद है कि मुश्किल वक्त में आप कर्ज न लें। फसल बीमा का कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करता है। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसान को अपनी ज़मीन की सेहत सही पता चल रहा है। तो नीम कोटिंग यूरिया ने खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाकर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने देश के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। किसानों की एक दिक्कत यह भी रही है कि ज़्यादातर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सेंटर गांव में बजाय बड़े शहरों के पास बने हुए हैं। इस वजह से किसानों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए अब 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। इन प्रयासों के बीच हमने यह भी देखा है कैसे किसान की गाढ़े पसीने की उपज को कुछ लोग बाजार की उपलब्धता नहीं होने के कारण कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे, लेकिन भारत के किसान को यह अधिकार तक नहीं था कि वह अपने खेत में होने वाली उपज की कीमत तय कर सके, उसे जहां चाहे वहां बेच सके। लेकिन किसान की इस मजबूरी को हर कोई जानता था, समझता था। हमसे पहले जो सरकारें थीं वो भी किसानों को मंडी के साथ खुला बाजार देने की वकालत करती थीं। इस बारे में अटल जी की सरकार के समय वर्ष 2001 में संवाद की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई थी। अटल जी के बाद 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और वह भी इन सुधारों के समर्थन में रही, इन सुधारों को अपने घोषणा पत्र में लिखती रही। दोस्तों, सच्चाई यह है कि किसानों को बात देने वाली पुरानी व्यवस्था को कभी कोई सहमत नहीं रहा। आज इस पत्र के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि बीते 20-25 वर्षों में किसी किसान नेता या संगठन एक भी वक्तव्य दिखा दे जिसने कहा हो कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अन्य विकल्प नहीं मिलने चाहिए। जो व्यवस्था चली आ रही है वही बेहतर है। हमारे देश में तो बड़े बड़े किसान संगठन इन्हीं बंधनों से मुक्त के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि इन सुधारों के बिना भारत के किसान की ज़िंदगी में बदलाव लाना मुश्किल है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने इन सुधारों पर नए सिरे पर चर्चा शुरू की। राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए, मुख्यमंत्रियों की कमेटियों में चर्चाएं हुई। 6 माह में हम देश के करोड़ों किसानों तक इस बात को लेकर गए। करीब 1.5 लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों और नए कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा की।
और तब जाकर ये नए कृषि कानून आसितद में आए। किसान भाइयों और बहनों, मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। एपीएमसी और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुला बाज़ार आपको अपने घर पर ही अपनी उपज के अच्छे दामों पर बेचने का विकल्प भी देगा। साथ में खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचाएगा। फिर मंडी का विकल्प तो है ही, कृषि उपज मंडियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। बीते 5-6 वर्षों में कृषि मंडियों की आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इन आने वाले समय में और आधुनिक बनाया जाएगा। जो आगे आने वाला समय है उसको और आधुनिक बनाया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे लोग पूरी तरह